देखो कल हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा था। अब नेक्स्ट लिखना है इसमें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है। देखो मोहनजोदड़ो का मतलब इसका इसका मतलब है प्रेतों का टीला। ठीक है ना। प्रेतों का टीला इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो के आगे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख लो प्रेतों का टीला। माउंड ऑफ द डेड इसका अर्थ है ये। ठीक। इसमें लिखना यह सिंधु नदी के यह सिंधु नदी के दाएं तट पर सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिले में अवस्थित है। लरकाना जिले में अवस्थित है। इट इज। इसमें लिखना अगले पॉइंट में। देखो ये इसकी पहचान है सबसे बड़े बाथ की। यहां एक ग्रैंड बाथ मिला है, विशाल स्नानागार जिसे हम लोग कहते हैं। और ये दुर्ग में है। ग्रेट बाथ भी कह सकते हैं। हाँ, ये एक दुर्ग में है। जो दुर्ग है, मैंने बताया था ना कि अमूमन जो नगर हैं उनमें दो स्थान होते थे। एक थोड़ा नीचे होता था पूरब की ओर, और एक थोड़ा ऊंचा होता था पश्चिम की ओर। तो ऊंचा वाला जो था उसे दुर्ग या किला कहा गया है। तो इसमें जो ये स्नानागार मिला है बड़ा वाला, ये दुर्ग में ही है, यानी पश्चिम की ओर जो टीला मिला है उसमें है ये लगभग 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और लगभग 2.5 मीटर गहरा है। एक जलाशय है इसमें, एक बहुत बड़ा पॉन्ड टाइप का है। ग्रेट बाथ ये माना गया कि शायद किसी त्योहार के अवसर पर यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते होंगे। अच्छा, इसकी जो ईंटें हैं, इसकी जो ये हौज बनाई गई, जलाशय जो बनाया गया, इसकी ईंटों को बड़े शानदार तरीके से चूने से जोड़ा गया था आपस में, जिससे पानी रिसे ना, उसमें से लीक ना हो जाए। तो ये माना गया कि वहाँ वैज्ञानिक जो प्रगति थी वो काफी अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए। तो आप लिखना इसमें मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत वहां का विशाल स्नानागार है। वहां का विशाल स्नानागार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज द ग्रेट बाथ ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ हियर, ऐसा लिखना। ग्रेट बाथ ऑफ हियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये जो ग्रेट बाथ है ये तो सेकंड लार्जेस्ट है इमारत। जो सबसे बड़ी यहाँ की इमारत है मोहनजोदड़ो की, अगर मैंने फर्स्ट बोल दिया ना, उसे सेकंड लिख लेना। सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये ग्रेट बाथ जो है। जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो यहाँ का मिला ग्रीनरी है। अन्नागार यहाँ एक बहुत बड़ा मिला है, सबसे बड़ी इमारत है ये मोहनजोदड़ो की। ये लगभग 46 मीटर लंबा है और लगभग 16 मीटर चौड़ा है। तो ये माना गया कि कुछ लोगों का मानना यह है कि हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो जो थी, ये कोई कैपिटल होगी जहां लोगों का ग्रीनरी वगैरह को स्टोर करके रखते होंगे। ठीक है। एक यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है कोई। ठीक है। लेकिन पुरोहितों के आवास मिले हैं। ये माना गया कि कोई जो प्रीस्ट टाइप के लोग हैं वो वहां रहते होंगे, क्योंकि वो थोड़े से उनमें धार्मिक साक्ष्य मिले हैं।
रिलीजियस एविडेंसेस कुछ मिले हैं। तो एक तो ये है। दूसरे ये है कि मोहनजोदड़ो में बैरक मिली है। बैरक होती है ना, जैसे फौजियों की, बीच में बरामदा होता है और दोनों तरफ उसमें मकान कमरे बने हुए होते हैं। तो यहाँ 16 मकानों की एक बैरक ऐसी ही मिली है, जिसमें 8 मकान एक तरफ, 8 एक तरफ और बीच में बरामदा है। तो एक 16 मकानों की बैरक मिली है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन लिख लेंगे उसे भी। जो इंपॉर्टेंट है वो पुरोहितों का आवास है, अन्नागार है, ग्रीनरी स्नानागार है, और एक न्यूड फीमेल की एक मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है। इसे नृत्य करती महिला भी कहा गया है, यानी नृत्य करती महिला की मूर्ति भी कहा गया है इसको। कांसे की बनी हुई है ये। अ, ठीक है। तो एक तो ये एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। आपने खूब देखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चित्र होते हैं उनमें वो पुजारी की मूर्ति होती है, दाढ़ी है उसकी, और उसको बड़े शानदार तरीके से कॉम्ब किया गया है, बालों को भी, जो ये बताता है कि श्रृंगार वहां पर पुरुष भी करते होंगे महिलाओं के साथ साथ। तो एक ये दाढ़ी वाले पुजारी को बताया गया है, उन उसकी मूर्ति मिली है। एक बंदर का चित्र मिला है, और एक यहाँ पर यूनिकॉर्न का भी चित्र मिला है। एक सींग वाला जो घोड़ा होता है उसे यूनिकॉर्न शायद कहते हैं। तो उसका भी एक चित्र यहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में। घोड़े के दांत, घोड़े का दांत मिला है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े का दांत, अ टीथ ऑफ हॉर्स। देखो, घोड़े का दांत यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। आर्यंस को घोड़े की जानकारी थी और उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया। क्योंकि घोड़े के साक्ष्य यहां से ज्यादा नहीं मिले हैं। घोड़ा का के साक्ष्य मिले हैं एक तो सुरकोतड़ा से, वहां से घोड़े का शायद कंकाल मिला है एक, या फिर यहां से एक दांत मिला है। इसके अलावा घोड़े के साक्ष्य पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं से नहीं मिलते। तो ये माना गया कि ये घोड़े को पसंद नहीं करते थे या घोड़े से बहुत ज्यादा संबंधित नहीं थे। पर हाथी को ये जानते थे, हाथी से परिचित थे। हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे शिव की जो मूर्ति है ये पशुपतिनाथ की, इस पर हाथी की मूर्ति है। हाथी का हाथी का जो चित्र है वो है इस पर। और यहीं से हाथी का एक स्केलेटन भी मिला है। ठीक है। तो यहां से लिख लीजिए, एक तो घोड़े के दांत और दूसरा लिखिए हाथी का कंकाल, स्केलेटन ऑफ एलिफेंट। ठीक है। एक और लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य और मिले हैं यहां से। कपड़े के बारे में जानकारी हमें बड़े लेवल पर कॉटन के बारे में लोथल से मिलती है। लोथल के अलावा दूसरी अगर कोई जगह है जहां से कपड़े के या सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, तो दैट इज ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो आप ये लिख, अब एक यहां पर नोट करके लिखना इसी में। देखो, मोहनजोदड़ो एक मात्र ऐसी जगह है जहां से हर घर से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। जितने भी यहाँ घर मिले सबके घरों में कुआं था। इसका मतलब यह है यहाँ बारिश वारिश नहीं होती होगी या कम होती होगी, इसलिए लोगों ने पानी का अपना सिस्टम बनाया हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे बेस्ट चीज मिलती है, जो बाकी की सिविलाइजेशन में अपने समकालीन जो बाकी की सिविलाइजेशन थी इनकी, जैसे सुमेरियन थी, वह नहीं मिलते हैं। मेसोपोटामिया थी, वह नहीं मिलते हैं। वो है इनकी नगर योजना, नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग, और एक जल निकासी व्यवस्था। इनके जैसा ड्रेनेज पैटर्न शानदार तरीके से बना हुआ और सिस्टमैटिक बने हुए जो नगर थे,
वो कहीं नहीं मिलते। जैसे सड़कें जो थी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर मिलती थी एक दूसरे से। पूरा शहर जोन में डिवाइड था, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। एक मुख्य मार्ग जरूर मिला है हर शहर में, मेन रोड जिसे हम लोग कहते हैं, और फिर उसको जोड़ने वाली सड़कें 90 डिग्री पे मिली हैं, बिल्कुल सीधी। और अमूमन ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से ये एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका मतलब वेल प्लान्ड सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है जो कहीं नहीं मिलता बाकियों में, वो है इसकी जल निकासी व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। छोटी नालियां थी जो कि एल शेप में बनी हुई थी, बड़ी नालियां थी, बड़ी नालियां, छोटी नालियां जो थी वो बड़ी नालियों में गिरती थी, और नालियों का पानी फिर बाद में रास्ते में गिरता था, रास्ते की ओर को खुला हुआ था, यानी फिर पानी वो जो रास्ते में था। नालियां अमूमन घरों के पीछे की तरफ से बनाई गई थी, जैसे आज भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी घर बनते हैं तो घर के पीछे की ओर से नालियां निकाली जाती हैं, जिससे सामने पानी इकट्ठा ना हो, कीचड़ ना हो। सेम सिस्टम यहाँ देखने को मिला है। और चूने से नालियों में ईंटों, पक्की नालियों की ईंटें पक्की ईंटों की बनी है नालियां, और इन्हें बड़े शानदार तरीके से चूने से जोड़ा गया है। ईंटों की मोटाई भी बड़ी निश्चित है, सब ईंटों की मोटाई एक जैसी ही मिलती है नालियों के लिए। तो जो यहाँ का सबसे बेस्ट सिस्टम है इसलिए तो वो ड्रेनेज सिस्टम है। तो याद रखना, ये पूछा गया एग्जाम में, पूछा ये गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण उसका लक्षण क्या है। तो जल निकासी व्यवस्था या नगर नियोजन, अगर आ जाए तो ये नगर नियोजन या जल निकासी ड्रेनेज पैटर्न। तो आप नोट करके लिखना। और ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड मिलता है मोहनजोदड़ो में ही, है ना। बाकी नगरों में भी मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा डेवलप्ड मिलता है, इसीलिए इसे राजधानी भी कहा गया है कि ये कोई कैपिटल रही होगी। तो आप लिखना इसमें, मोहनजोदड़ो में नोट में लिखना। एक नोट तो हमारा ये हुआ, दूसरा नोट लिखिए इसमें। देखो, मोहनजोदड़ो से ये पता चलता है कि यहाँ की जो सिस्टम था ये डेमोक्रेटिक सिस्टम था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप का सिस्टम था, ना कि कोई किंगशिप टाइप का सिस्टम या कोई जन राजतंत्र की कोई व्यवस्था यहाँ पर ऐसी यहाँ नहीं देखने को मिलती। डेमोक्रेटिक सिस्टम के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो अब ये लक्षण हम लोगों को मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है कि वहां ये जरूर है कि डिफरेंस तो मिलता है कि नगर एक जगह है और दुर्ग दूसरी जगह है, लेकिन जहां नगर है वहां किसी तरीके का डिफरेंस नगर के बीच में नहीं है। नगर लगभग एक जैसा है और दुर्ग लगभग एक जैसा है। तो जनतंत्रात्मक व्यवस्था के वहां पर साइन मिलते हैं। और ये भी माना गया कि शायद वणिक वर्ग जो था, बिजनेस क्लास जो थी, वो लीड करती होगी। ठीक है। ये हमारा मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, इसकी हमने सारी चीजें कर ली हैं।